सर्वदेवमय रथ का वर्णन। शिवजी जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान। उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और तिरपुर रहा मैदानव का तिरपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। अर्थात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। वह बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी जी के लिए जिस देवमय है वह परमोत भ्रष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, मुनि व्यास जी की है वह सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कला का वर्णन करता हूँ। सुनो। तदनुसार विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे और बाया पहिया 16 हरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाई विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र अश्वनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नैमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंत्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल यह दोनों उस रथ के ऊपर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन यह दोनों लोह धारक मुहूर्त बंधुर कलाएं उसकी लीलाएं हुई। कष्ट आए और उसका घोष क्षण अक्ष दंड निमेश अनुकर्ष और लव ईशा दंड हुए। लोक इस रथ का बहदूत तथा स्वर्ग और मोक्ष गवाजाए हुई। भ्रूम और कामधेनु जुए के अंतिम शोर पर स्थित हुए। अव्यक्त उसका ईर्ष्या दंड बुद्धि नड बल अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त वर संपत्र शेष मंत्र घंटा के स्थान पात्र हुए और वन तराश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेष नाग बंधन रजू हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रथ जटिल स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस स्थान के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सूत्री स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चवर ले यंत्र तंत्र स्थित होकर वह रथ की शोभा बढ़ाने लगे। आवाह आदि सातों भाइयों ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदरी बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षा जल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोक के निवासी उस रथ का तल भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लागा काम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मादेव का ओंकार उन ब्रह्मादेव का चाबुक हुआ। अहंकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंद्राचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी पर प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपनी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण कला अग्नि उस बाण के नौक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अक्षों की आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्राह्मण में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्वान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने
ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेक विध अक्षरों से युक्त था, वेद रूपी अक्षरों को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ने लगे। तब महानेश्वरी सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर रूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु ही उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विधा विशारद अक्षरों के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के रथ पर सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कलीपट उस रथ पर शिव जी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वह घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी पे भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिव जी का भार ना सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणी ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी था रूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन ना कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जोते हुए मन और वायु के समान वेदशाली वेदमय अक्षों को उन तपस्वी दानों के आकाश स्थित तीनों गुणों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोगों के कल्याणकारी भगवान रुद्रदेवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, यदि तुम देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तव की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वह जैसे श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तब के प्रति शंकित हो उठे, जिससे उनका मन स्थित हो गया। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणार्थक हो गए। फिर मैं हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले, शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पशुपद व्रत का पालन करेगा वह पशु तब से मुक्त हो जाएगा। सुश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपद व्रत को करेंगे वह भी निसंदेह पशु तब से छूट जाएंगे। जो नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक 6 वर्ष तक तथा अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशु तब से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस पर मोक्ष ग्रस्त दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तब से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हमारे ऋषि परमात्मा ईश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, देव बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तब रूपी 5 से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। कभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोगों में कल्याण प्रदान करने वाला। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा न्याय प्राणी भी परमात्मा न मग्न हो गए। उस अवसर परमात्मा शिव का जैसे रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिव तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं वह महेश्वर जो सुरक्षित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रसिद्ध हुए। जिस समय देव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल का ये सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह सभी हाथों में हल शाल मूसल
मुसल भूषंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी घोड़े सिंह रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्सव से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थे सुसज्जित थे वह इंद्र ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। भीपेंद्र तिलपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश शिव जी के पास थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिर कर विमान पर रूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश विगतवास महाकेश महाजवर सोमवल्ली सुवर्ण सोमभ सनक सोमद्रक सूर्यवर्चा सूर्य प्रेक्षक सूर्याक्ष सूरी नामा सूर्य सुंदर प्रस्कंद कुंदर चंड चंपल अतिकंपन इंद्र इंद्र जय यंता हिमकर शताक्ष पंचाक्ष सहस्राक्ष महोदर सतीजऊषतास अंक कर पूतन दीशिख त्रिशिख कारक अजवस्त्र अष्टवस्त्र हैवक्त्र अर्धवक्त्र आदि बहु से अप्रमेय मैं बालशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतार महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो पुनः सूर्यद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उदत हुए। उन्होंने रथ के शीघ्र स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वह रोष वेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूर्ता को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि में सृष्टि मिलाकर वह वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाव में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे जिससे वह तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मूत्र केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं करेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वह प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र पावन दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पार ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा लक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु है वह ही सबके उपास्य है उनका उपास्य कोई नहीं है। तब सबके वंदनीय बाल ब्रह्मा स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो परंतु उन्हें उन देवाली देव वरदानी महेश्वर के चरित्र की लीला अवश्य सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणाधीप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वह तीनों पुर कालवश शीघ्र एकाग्रत को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुरा निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है विभो इसलिए यह पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश जब तक यह त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बांध छोड़कर इसे भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए।
मुने तदंतार शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़कर उस पर पुण्य पशुपात नामक बाण का संहार किया और उसे वह तिलपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अदूक धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दूसरा सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाश था विष्णुमय था, उस महान जजवल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन तिलपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वह तीनों पूर्वी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूप भूमि मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों देवते उस बाण स्थित अग्नि में जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब वायु सहित ताराक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मणि वन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। ताराक्ष बोला, भव आप हम पर सत्र है, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्राप्त है वह दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुझे यो वह दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यासी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वह शिवा के अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जल कर भस्म हो गए। जहाँ तक कि उन पूरों में जितनी स्त्री और पुरुष थे वह सब के सब उस अग्नि में ही उस प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगह बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशीमय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सदग्ध था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अथवा कृत्य के प्राप्त होने पर नाश कारक पतन नहीं होता वह विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सदपुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूल कर भी ना करे। उस समय भी जो दैत्य बंधुओं से शिव जी की पूजा में तत्पर थे वह सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। अध्याय 9-10 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय। देवों के सतमन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मैं का वेतल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, वहाँ बुद्धिमान सनत कुमार जी आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, अतः आप धन्य है। अब यह बताइए कि तिलपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया। मैं कहा गया और उन तिलपुर राक्षसों की गति हुई। यदि वह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूची कैसे है। मुझे व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, बुद्धिमान व्यास जी, जब ईश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण तिलपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को मानस होया। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रुद्र रूप को जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देख कर साधी हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की और दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गया। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर बड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके।
वह चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयभीत हो गए। हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उनकी गिरिराज सहित महेश्वर का जो देवों के भी देव भाव नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरहंता है, सब धन है की आधार सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याण करता शंकर होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्री शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्न से खिल उठा। फिर तो वह बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है और हम देवगणों को अपना दास समझ कर वर देना चाहते हैं तो देव सप्तम जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उसके दुखों का विनाश करते रहे। सनत कुमार कहते हैं, हमारी जी जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वह शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ शादी सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं प्रसन्नता पूर्वक देवों का जो भी अविष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इस समय मय दानव जो शिव जी की कृपा से बल से जल से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहाँ आया। उसने विधि भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा न्याय देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने मुड़कर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्वक से उनकी स्तुति करने लगा। मय द्वारा किए गए सतवन को सुनकर परमेश्वर से प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनय हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर मैं सदा अपने भक्तों के मित्रता रहूँ, तीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्याय दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूँ। ईश्वर कभी भी मुझे असुर का भाव का उदय ना हो। नाद निरंतर आपके शुभ भजन में तलीन रहकर निर्भय बना रहूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्याधि शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल है। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब प्रसन्न होकर मय से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित विदल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रतिदिन से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में असुर भाव का प्रकाश नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने मय ने भगवान शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा न्याय देवों को भी प्रणाम करके वह भीतर लोगों को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और पूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब वह धनुषबाण रथ आदि सारा उपकरण भी दृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु तथा न्याय देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्व अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वह सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वहाँ पहुँच कर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महेश्वर इस प्रकार मैंने शशि मुनि शंकर जी का विशाल चरित्र जो होते विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत ग्रस्त लीला से युक्त है सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय। दम की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शतजुग का जन्म
तब और उसे वर प्राप्ति ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप ब्रह्मा जी का पुण्य वहाँ प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शब्द जोड़कर गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके बाद तक का प्रसंग सुनकर सनत कुमार जी ने कहा उन्हें अब शंभु का दूसरा चरित्र पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति दृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पावनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उससे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरी थे उनके पुत्र कश्यप हुए। यह मानन शरीर धर्मिष्ठ सृष्टि करता विधा संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने शत्रु कर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वैसे उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीरों को चिंता व्याप्त हो गई। उससे शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहाँ सूर्य ने आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जज्बाल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दूसरा था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संताप्त हो उठे। तब वह इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणार्थ पत्र हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने लोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विंध्य भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से स्पष्ट हो उठे हैं यह आप ही बताइए। दीन बंधु अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भय ही ना हो, कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी पल्ले का समय नहीं आया है। दम्भ नामक दानव का है जो मेरा वक्त है और पुत्र की कामना से तब कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं मुने भगवान विष्णु के योग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याकुलता जाती रही। वह सभी धैर्य धारण करके अब अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त काम्भ को संबोधना देते हुए मधुर वाणी में कहा वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लौट पहुंच गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। तब ने कहा देवादिदेव कमल है आपको नमस्कार है। रामानाथ मुझ पर कृपा कीजिए। तेरे लोकेश मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवताओं से पराजित ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं मुने दानवराज दम्भ के योग कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानवेंद्र दम्भ की तपस्या से जो हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। तब वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का
अग्रेण जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। अब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। मेरे शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति लगा पढ़ने लगा। वह अत्यंत सुविधा अतः उसके बचपन में ही सारी विधाएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने मस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीष्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्मा विदा का जप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानव देवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी का दे। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उसकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी पर प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चंद्रचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब सिद्ध चंद्रचूड़ ने भी जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत का मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम में चला पड़ा। वहाँ दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से समर्थ थी। उस सती को देखकर चंद्रचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उसे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठ कर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बताओ लाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे शंखचूड़ के यह सा काम सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तब कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। वह यह विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपनी तथा विचारशीलों को भी शंकरा के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हमारी तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब वह मुस्कुराती देखकर चंद्रचूड़ ने भी कहना आरम्भ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसा बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम ने भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भग डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंश सदा दंग नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है।
सनत कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यो कहकर शंकर चूड़ चुप हो गया। तब दानवराज ने यादव पूर्व तुलसी से ऐसा वचन सत्य कहा। तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी, तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने स्वास्तिक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष इसकी द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन्ना शोच तथा मरण शोच में ब्राह्मण उस दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध की बुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिताधा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका मन स्त्रियों द्वारा हत हो जाता है उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विधा और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विधा प्रभाव को और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वर्ण करे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम सगम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी, तू ऐसी कैसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं और असुरों तथा दानवों का मान वर्धन करने वाला है। सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुण्य को लोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विवाह करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बलराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।